जीत की उम्मीद तब तक रखिए जब तक खुद से ना हार जाओ। हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सर आप लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एंड सब्सक्राइब में। चलिए आज हम लोग परसेंटेज का टाइप 4 लेके आए हैं और इसको अच्छा से देखेंगे और समझेंगे। टाइप 4 में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आयतन मतलब वॉल्यूम से संबंधित क्वेश्चन आता है, आयतन से संबंधित परसेंटेज का क्वेश्चन आता है। इस चैनल पर दोस्तों मैथ और रीजनिंग का शानदार ट्रिक के साथ सॉल्यूशन बताता हूँ। एकदम बेसिक से बताते हैं और ट्रिक के साथ ख़त्म करते हैं। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे आयतन। आयतन में दोस्तों बहुत सारा आयतन का क्वेश्चन आता है, जैसे कि घन, घनाभ और शंकु, गोला, इस सब का आयतन निकालना आता है दोस्तों। इस सब को देखेंगे अच्छा से, एक एक चीज़ को अच्छा से समझेंगे। चलिए फर्स्ट में क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को हम लोग देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोल दे, फर्स्ट में देखिए घन और घनाभ, घन और घनाभ का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। घन और घनाभ का यदि किसी दोस्तों एक क्वेश्चन है, यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका, यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आता है दोस्तों। यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसको आयतन में कितना परसेंट का इफेक्ट पड़ेगा। इसको क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा। यही वाला हम लोग सूत्र यूज करेंगे, x प्लस माइनस एक्स वाई बटा में 100। ये सूत्र है दोस्तों, ये रामबन सूत्र है, इसको हमेशा रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा। इसको कैसे यूज करते हैं ये देखिएगा। आप लोगों को पता है कि आयतन है, आयतन में 3 आर होता है। आयतन मतलब 3 आर होता है। इसका आयतन मतलब आर मतलब त्रिज्या बोल दिए दोस्तों। भुजा 3 भुजा होता है, अच्छा से देखिएगा। मतलब ए इंटू ए होता है। आयतन में 3 गो भुजा होता है, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, 20%। यहाँ 20%, फिर होगा 20%। 20% बढ़ रहा है दोस्तों। अब बढ़ रहा है तो एक दर निकालेंगे, मतलब 3 दर का एक दर निकालने के लिए आपको पिछला क्लास में बता चुके हैं। अच्छा से आप लोग देखना चाहते हैं तो जाके देख लीजिएगा। पहले इसको करेंगे, इसका काम करेंगे तो आपको पता है कि दोनों बढ़ रहा है, प्लस होगा तो 20 40 लिख दीजिए। 20 40 और प्लस यहाँ पे 20 गुना 20 थोड़ा सा बता देते हैं। अब आटा में 100, ए जीरो कट गया, मतलब 44%। इसका 2 का आया। अब इसको सीधा इसमें कनेक्ट करेंगे, इससे इसमें फिर निकाल लेंगे। यहाँ पे निकालिए तो 44 अजोड़ 20 गुने 44 अब बटा में 100। 44 बटा में 100 अच्छा से देखिएगा। 44 को जोड़िएगा तो 46 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, 64 हो जाएगा। 6 दूआ 64। अब प्लस यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। इसके बाद आप नहीं कटाइए, 44 दूनी 88 कर दीजिए यहाँ पे। अब बटा में 10 तो आपको ये पता, तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 8 हो जाएगा। इसको 8 में 4 जोड़िए, 8 4 12 के 2, मतलब 72.8%। 72.8% का वृद्धि हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। 78% उसका आयतन बढ़ जाएगा। चलिए इसका और कुछ क्वेश्चन घनाभ का ले लेते हैं। घनाभ में आपको पता है दोस्तों कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है।
अच्छा से देखिएगा, एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा आता है। इसको निकालने के लिए सीख गए तो समझिए कि यदि क्वेश्चन ले लीजिए कि यदि किसी घनाभ की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 10% घटा दिया जाए और ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी होगा। अच्छा से देखिएगा दोस्तों, ऐसा एग्ज़ाम में आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इस तरह से एग्ज़ाम में पूछेगा कि यदि किसी घनाभ की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% घटा दिया जाए और ऊंचाई को फिर 20% बढ़ा दिया जाए, तो बोल रहा है दोस्तों कि उसका आयतन में कितना परसेंट का वृद्धि या कमी होगा। इस तरह से एग्ज़ाम में हमेशा आता रहता है। एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को फंसना नहीं चाहिए। अच्छा से तो आप लोग देखिएगा, इसको 10% बढ़ रहा है या 10% घट रहा है, 10 है तो पहले इसको निकाल लेंगे। 10 बढ़ रहा है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ से देखिए, बढ़ेगा तो प्लस लिखिएगा, घटेगा तो माइनस लिखिएगा। कमी होगा तो माइनस लिखना है, बढ़ेगा तो प्लस लिखना है। यहाँ पर 10 लिख दिए और फिर माइनस घट रहा है तो 10 लिख देंगे। पहले ये दोनों को निकालेंगे, पहले ये दोनों को निकालते हैं और जो आएगा उससे इसमें निकाल लेंगे, अच्छा से पहले 10 को देख लीजिए, 10 माइनस 10, यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, माइनस 10 गुना 10 हो गया, अब बाटा में 100। ये 10 तो आपको पता है कि 0 हो गया, यहाँ पे 1 से 1 कट गया, 2 0 तो -1 आ गया दोस्तों। -1 क्या है? -1 कमी है। -1 कमी के मतलब हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस हट जाएगा। आप 1% क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। 1% कमी हो रहा है, इसका मतलब 2 को निकाले 1% कम हो गया। इसका मतलब फिर बढ़ रहा है कि 20% बढ़ रहा है, तो अब 20 का निकालेंगे। अब फिर 20% यहाँ पे बढ़ रहा है तो 1 और 20 निकालेंगे, 1 और 20 में निकालेंगे तो यहाँ पे -1 लिखेंगे, प्लस में 20 लिखेंगे। 1 यहाँ पर देखिए, -1 प्लस 20 और फिर माइनस प्लस माइनस यहाँ पे 1 गुना 20, अब बटा में 100 लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कटा दीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, 20 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 19। यहाँ पे 19 प्लस में होगा, काहे कि यहाँ पे घट रहा है तो यहाँ फिर माइनस देंगे। यहाँ पर 0.2 आएगा, मतलब 2 में गुना करिएगा 1 से तो 2 और नीचे दशमलव बैठाएगा तो 0.2। अब इसको घटा दीजिए तो 18.8% वृद्धि होगा। 18.8% ये बढ़ जाएगा। सीधा लिख देते हैं दोस्तों, बढ़ जाएगा। कितना परसेंट बढ़ेगा? 18.8% बढ़ जाएगा। देख लीजिएगा, 18.8% बढ़ जाएगा इसका आयतन। ऐसा एग्जाम में आता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। चलिए एक गोला का आयतन निकालते हैं, गोला का आयतन बताते हैं आप लोग को। आज के क्लास से आप लोग को दोस्तों बहुत सारा सीखने को मिलेगा। बहुत सारा एग्जाम में आता है, ये सब क्वेश्चन आता है। इसका पिछले वीडियो में हम लोग क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन देखे थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं गोला।
गोला घना गोला देखते हैं। चलिए गोला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें गोला में तो आप लोगों को पता है क्या गोला का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप लोग को हमेशा याद रखिएगा, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच बोल दिए, 4 पाई आर स्क्वायर क्यू होता है, 4 पाई आर क्यू। और यहाँ पे आयतन इसका निकालना है तो हम लोग को उससे मतलब ना है। आयतन निकालने के लिए गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन यहाँ पे 3 गो आर है, यही ध्यान देना है, 3 गो आर है। क्वेश्चन एक ले लेते हैं, क्वेश्चन एक ले लेते हैं। यदि किसी गोला यदि किसी गोला की त्रिज्या 20% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी, यहाँ पे 10 ले लीजिए, आप लोग को आसान होगा थोड़ा, देखते हैं। 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। इस तरह से एग्ज़ाम में आता है दोस्तों, हमेशा एग्ज़ाम में पूछता रहता है क्वेश्चन। देखिए ये गोला है, गोला का त्रिज्या बोला 10% बढ़ जाए तो उसका आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा। अच्छा से देखिएगा, हमेशा इसमें गोला में आर क्यू देखेंगे। आयतन पूछेगा तो हमेशा आर क्यू होता है, कोई चीज़ का आयतन निकालना हो आर क्यू होता है हमेशा। अब देखिए यहाँ पे गोला निकालना है तो 10, 3 गो आर हो गया, 10 और 10, पहले तो लिख लेंगे 10 बढ़ रहा है, फिर इसका निकाल लेंगे तो फिर इसे निकाल लेंगे तो इसे निकालिए, 10 20 हो जाएगा, दोनों प्लस है तो इसमें करना ना है। और फिर यहाँ पर 10 गुना 10 लिखेंगे, अब बटा में 100, ए जीरो कटा दीजिए, यहाँ से 1 आ जाएगा, मतलब 21%। यहाँ से 21% ही अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा तो बढ़ वाला में जोड़ देंगे। अब यहाँ पे 21 10 31 हो जाएगा, 21 10 31, और फिर प्लस लिखेंगे 21 गुना 10, अब बटा में 100। आप लोग को पता है 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पे एक हो जाएगा 31 जोड़ 2.1, 31 जोड़ 2.1, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 33, मतलब 33.1% बढ़ जाएगा। चलिए 33.1% वृद्धि हो जाएगा यदि किसी गोला में 10% का बढ़ा दिया जाए। यहाँ पे कमी भी बोल दे दोस्तों, कमी कर दे तो कितना का कमी होगा आप लोग आराम से अब निकाल सकते हैं। क्या है कि माइनस कर देना है, कमी का मतलब माइनस कर दीजिएगा। ये फार्मूला पे आप लोग को आ जाएगा आंसर। चलिए और कुछ क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं। गोला है, इसके बाद गोला के बाद शंकु है, गोला के बाद दोस्तों शंकु देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन शंकु का देख लेते हैं। शंकु का आयतन हमेशा एग्जाम में आता है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन। चलिए शंकु के लिए हम लोग देखते हैं। शंकु आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन। अभी यही वाला हमको लेना है, आर 2 गो है, एच 1 है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लीजिए कि यदि किसी शंकु की त्रिज्या को यदि किसी शंकु की त्रिज्या को 10% घटा दिया जाए और उसका ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में कितना प्रतिशत का कमी या वृद्धि होगा, कमी या वृद्धि होगा। अच्छा से देखिएगा
क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी शंकु के त्रिज्या को 10% घटा दिया जाए और उसका ऊंचाई जो होता है उसको 10% बढ़ा दिया जाए तो उसको आयतन में कितना परसेंट का कमी या वृद्धि होगा। अच्छा से हम लोग देखेंगे, निकालेंगे। देखिए 10% घट रहा है तो माइनस यहाँ पर 10, इसका त्रिज्या का मतलब घट रहा है तो 10 यहाँ पर लिखेंगे -10, अब -10 डायरेक्ट लिखा रहे हैं, -10 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है। इसके बाद 10 गुना 10 बटा में 100। अब यहाँ पे देखिए ये 10 हो गया 20 माइनस में, यहाँ पे प्लस 1 हो गया, काहे कि 1 0 1 0 1 0 कट गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे -19 आया, -19 का मतलब 19% कम ही हो रहा है। क्या हो रहा है ये दोनों क्षेत्रफल में 19% कमी हो रहा है। अब यहाँ पे निकालेंगे, अब 10% बढ़ रहा है। अब 10% बढ़ रहा है का मतलब कि यहाँ पे -19 अब +10, अब फिर यहाँ पे जो प्लस माइनस माइनस 10 गुना 19 अब बटा में 100, 1 0 1 0 काटा दीजिए। यहाँ पे अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है तो -9, यहाँ पे -9 हुआ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे करिएगा तो दशमलव बिठाइएगा तो कितना हो जाएगा -1.9, -1.9 होगा। यहाँ पे -19 में से 10 घटाएंगे -9 और माइनस यहाँ पे 1.9, अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10.9। -10.9 का मतलब होता है दोस्तों कि 10.9% कमी हो रहा है। क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। किस में? आयतन में। इसका आयतन में 10.9% का कमी हो रहा है। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब तो आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे। एक छोड़ देते हैं, आप लोग बेलन का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। बेलन में भी ऐसे निकलेगा, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे और वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। चलिए यहीं पे वीडियो लास्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।